रागाज बुटीक तमीज़ार संगम हॉल के पीछे क्वेरी रोड, फिनिक्स बे। ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन, बिना झंझट की पार्किंग सुविधा, खूबसूरत माहौल में एक से एक साड़ीज, कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड को आराम से परख कर खरीदारी कीजिए। कीमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेकों सूट्स, नायरा कट, गाउन और न्यू ट्रेंडी कपड़ों को पसंद जरूर करेंगे। मात्र 800 रुपये से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं। आपकी खुशी ही हमारी सेवा। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। रागाज बुटीक, क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास। रागाज बुटीक। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं मिडिल पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, जहां पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक नया जो मंडल कमेटी है उसका गठन होने वाला है। उसी सिलसिले में बहुत सारे लोग आए हैं जो आज यहाँ पे मंडल कमेटी जो फॉर्म हो रहा है उसमें ज्वाइन करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज ये जो हम मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं जो है शोलबे, हमारे जो पानीपार एरिया है वहाँ से बहुत सारी महिलाएं आए हैं जो आज बीजेपी पार्टी जो है उसमें ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, हम सब जानते हैं कि 2024 इलेक्शन इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कई दावेदार आ रहे हैं, इसमें कई सारे नए चेहरे आने वाले हैं जो एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहे हैं। और वहीं जो पुरानी पार्टियां हैं वो भी अपने शक्ति प्रदर्शन है अलग अलग तरीके से दिखा रही है। तो उसी का एक एग्जाम्पल आज हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने कहा है आपको कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं और बहुत सारे पुरुष भी हैं जो यहाँ पे मंडल कमेटी है उसके फॉर्मेशन के लिए आए हैं और बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आए हैं। तो चलिए इस मीटिंग की सीधी कवरेज के लिए हम आपको ले चलते हैं। आज न्यू जो है मंडल कमेटी का गठन होगा, इसलिए आज यहाँ पर सभी सोलबिक्स आए हुए, सारे जितने भी न्यू ज्वाइनिंग लाए उनको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच हमारे विवेक जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रदेश के संगठन मंत्री, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महामंत्री और हमारे महिला मोर्चा अध्यक्ष शंपा बनर्जी जी, उनका भी आज हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच सुनीता शर्मा जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे जीएस महिला मोर्चा के तीनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। और हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट के बहन है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रेसिडेंट प्रमुख, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारे बीच चंदनता है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है कि सोलबेग से जितने भी बहनें भाई जो भी आए हैं, आज हमारा मंडल कमेटी का गठन होगा और आगे जो भी उनका ज्वाइनिंग होगा। हम आपको बताना चाहेंगे, आप आज ऐसा परिवार में जुड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। आप सभी को नाम पता है, बीजेपी बोलते हैं, इसका पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी। सब जानते थे, परिचित है बीजेपी नाम से। तो आज हम बताना चाहेंगे, ये छत्तीसगढ़ के प्रवासी है एक्चुअली, और एटीआई के कंपनी के समय इन लोगों को लाया गया था। उस समय कर्मचारी के रूप में इनके परिवार वहां पे कार्य करते हुए वहीं पे बस गए थे। इनका परिवार आज वहीं रहते, इनका बच्चे सब वहीं रहते हैं। लेकिन बहुत गरीबी स्थिति में जब हम गए वहाँ पे, बहुत सारा आज भी इन लोग प्रॉब्लम में हैं। जैसा टेलीफोन से लेके स्कूल का, हेल्थ का, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट का इशू बहुत सारा है आप लोगों का।
वो सारे प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे आपका सफर कर रहे हैं, आप महिला बहनें वो सफर कर रहे हैं, वो बातें आप यहाँ तक कैसा पहुँचा सकते हैं? आप ही के जरिए, क्योंकि हम लोग वहाँ का खबर हर दिन नहीं ले पाते हैं। तो आप लोगों से अगर नेतृत्व कोई करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बोले कि आज एक मंडल कमेटी जैसा वहाँ पे अगर गठन होगा, आप ही में से कोई नेता, जैसा उस दिन हम लोगों ने आप ही लोग से राय पूछ के नेतृत्व को भी चुना था, हम लोगों ने किसको चुनने से अच्छा है आप लोगों ने राय दिए थे, उसी समय मंडल प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन भी किए थे, और उनका नेतृत्व में आपका पूरा कमेटी का गठन करके आप लोग वहाँ पे काम कीजिएगा महिला बहनों के लिए, समाज के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो समाज के लिए, समाज का पिछले वर्ग में रहने वाले लोगों के लिए काम करते हैं। और आज अंडमान में हम ये गर्व के साथ कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पहला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी समुदाय के महिला को राष्ट्रपति का सम्मान दिया है। इससे पहले हमेशा से जैसा होता था, आप लोग सिर्फ वोटर बनते थे, हो सकता है बीजेपी को भी कभी वोट किए होंगे, या फिर आप वहाँ का नेतृत्व को, जो लोकल नेतृत्व को देख के ठीक है ये कैंडिडेट अच्छा है करके दे दिए, लेकिन किसी पार्टी का साथ जुड़ाव नहीं हुआ, या फिर कांग्रेस का ज्यादातर सपोर्टर ज्यादा रहा, क्योंकि उन लोग प्रभाव ऐसे ही रखे। लेकिन क्या कभी आप लोगों का सम्मान हुआ? आज तक कभी भी देश में देखे कि आदिवासी समुदाय के कोई महिला को इस तरह का सम्मान, इस तरह से उच्च पद में दिया गया था? कभी हुआ? आज आप लोग गर्व के साथ अपना आदिवासी बहनों के साथ बोल सकते हैं हमारे राष्ट्रपति हमारे समुदाय के हैं, बोल सकते हैं ना? ये गर्व की विषय है, और आप अपना सभी आदिवासी समुदाय के बहनों को ये बात बोलना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है। आप सिर्फ वोट बैंक ना बने, सिर्फ वोट के लिए कांग्रेस हमेशा से आते हैं, आप लोगों को लुभाते हैं, आप लोगों को ये दे देंगे वो दे देंगे। क्या आज सॉल्व हुआ? इतना वर्षों से आप लोग हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? आज भी वही का वही प्रॉब्लम रह गया। आप लोगों का साथ में ढाल बन के जब जरूरत था कौन खड़ा हुआ था? फुलमनी थॉमस जी, जो ढाल बन के हमें भी नहीं पता था, वो आपका लगातार सहायता कर रही थी, आपका पीछे एक ढाल बन के खड़ी थी। ये खुद एक आदिवासी समुदाय से है। ड्रग्स हर कोना में पहुंच रहा है, छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल में जाके अपना सपना पूरा करना है, वो आज ड्रग्स और शराब का लत लग चुका है। सभी माएं दुखी हैं, इसको दूर करना आप सभी महिलाओं का काम है, क्योंकि महिलाएं इतना सफल है और इतना महिलाओं के अंदर क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। एक महिला अगर ठान ले वो सब कुछ कर सकते हैं, अपना समाज को पूरी तरह से सुधारने का जिम्मेदारी एक महिला कर सकते हैं। पुरुष को आप इलेक्शन का समय कांग्रेस आके पैसा वगैरह दे सकते हैं, शराब दे सकते हैं, बिरयानी, ज्यादातर एरिया में आप लोगों का होता है कि नहीं? सच्चाई है? हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं ना, ये सच्चाई है। आप लोगों ने वो बात उस दिन रखे थे, ज्यादातर शराब और बिरयानी देके पुरुषों को लुभाते हैं, और वोट ऐसा ही कांग्रेस को मिल जाता है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट उन लोग नहीं करते, क्योंकि हम तो आपको शराब और पैसा दे दिए, बिरयानी दे दिए, आपका काम क्यों करेंगे? ये बात आती है ना? ये महिलाएं बदल सकता है। आप लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, आपका बच्चों का सुरक्षा, साथ ही भविष्य चाहिए। भविष्य आप लोगों को बच्चों का बनाना है तो महिलाओं को आगे आना होगा, और महिलाएं डिसाइड करेंगी इस बार किसके साथ खड़ा होना है। आज जो महिला मोर्चा का गठन हुआ है सोलवे का, इतनी संख्या में लोग वहां से पार्टी ऑफिस में आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। आपका जो ये पार्टी के प्रति ये संवेदना और जो भावना, आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और कमेटी का भी गठन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश, सोलबेग मंडल के सभी महिला बहन और मातृशक्ति सबका सुरक्षा लिए, आपका वेलफेयर के लिए कभी भी खड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा रहिए, आप लोग अपना काम शुरू करिए। जहां भी दिक्कत आती है आप हमें शर्म करिए। हमारे महिला मोर्चा के जो प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका नेतृत्व में तमाम टीम आपका वेलफेयर के लिए, आपका सुरक्षा के लिए खड़े हैं।
खुद आपका घर हम लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। आप लोग भी गांव को जोड़ना है, सबको समझाना है कि भारत का कल्याण, भारत का उत्थान अगर किसी ने कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। मैंने जो पुरुष भाई हमारे पीछे बैठे हैं, जो लोग अपनी कीमती समय देकर, आप लोग भी सोलवे से हमारे बहनों का साथ में यह में आए हैं, आप सब से भी निवेदन है पार्टी को आगे बढ़ाइए, पार्टी में और लोगों को जोड़िए। आने वाला दिन में सब कुछ अच्छा होगा। मोदी जी का नेतृत्व में अंडमान का विकास करना है और किसी भी कीमत में आने वाला दिन में जो लोकसभा का चुनाव होगा, कोई भी हमारा प्रत्याशी बने, हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को आने वाला समय में जिताकर मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए एक कमल फूल यहाँ से हम लोग पार्लियामेंट में भेजेंगे। इतना ही आप सबसे मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यूज़ अंडमान 24/7 को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारीगण और जितने भी हमारे सोलबेग से भाई बहन जितने भी आए हैं, उन सबों ने अपना कीमती समय निकालकर आज भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना समय दिया है। और हमेशा मेरा एक उम्मीद है कि आप लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, आज से जुड़ गए हैं और आगे हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। अच्छे बुरे समय में आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इनके लिए बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी देखा यहाँ पे किस तरीके से ज्वाइनिंग सेरेमनी चला है। यहाँ पे कई सारे, जैसे हमने शुरुआत में भी आप लोगों को कहा कि कई सारी महिलाएं जो हैं शोलबे एरिया से, पानीपार एरिया से आई हैं और यहाँ पे एक मंडल कमेटी का भी गठन हुआ है और जिससे हमारी जो अंडमान निकोबार की भारतीय जनता पार्टी है ये काफ़ी खुश लग रही हैं अपने न्यू मेंबर्स को ज्वाइनिंग कराते हुए। और उनकी यही उम्मीद है कि इसी तरीके से जो और भी द्वीपों में जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वे इस तरीके से पार्टी ज्वाइन करें ताकि उनकी जो पार्टी है वो और मजबूत हो। इसी ज्वाइनिंग सेरेमनी को लेकर हम जानना चाहेंगे महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती शंपा बनर्जी जी से कि क्या लगता है आपको कि महिलाओं का जो जुड़ना आपके जो पार्टी के साथ में, इससे आपकी पार्टी डेफिनेटली मजबूत तो होगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं तो, लेकिन कई वर्षों से ये जो समस्याओं से जो जूझ रही हैं पिछले 10 सालों में इस पर कोई काम क्यों नहीं हुआ मैम? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में आप अपना समय देने के लिए। आप जैसे कि बोले बहुत वर्षों से आज इतने सारे महिलाएं जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ शोलबे से चलकर यहाँ तक जुड़ने के लिए आए थे, ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत ये बहनों को बधाई, क्योंकि जैसा कि बोले प्रॉब्लम इतना सालों से वहाँ पे कांग्रेस का इलाका रहा। आप सब जानते हैं कई वर्षों से वहाँ पे कांग्रेस का राज रहा है, तो वो ऐसा इलाका है बिछड़े हुए हमसे। और ये आदिवासी बहनें हमेशा से आप देखेंगे पूरा भारतवर्ष में आदिवासी बहनें हमेशा से, आदिवासी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से दूर रहे, क्योंकि उन लोगों को कांग्रेस से जुड़ाव हो चुका था। इतना वर्षों से जो राज किए वो पार्टी को ही जानते थे, क्योंकि ये समाज हमेशा से थोड़ा सा बाकी समाज से थोड़ा दूर रहते हैं और अपने आप को अलग से थोड़ा महसूस करते हैं कि बाकी समाज से हम लोग अलग हैं। तो उन लोगों को हमेशा से ऐसा ही रखा गया था। आप पहला बार अभी इतिहास में हुआ है, मोदी जी ने इनके बीच में जो हमारे क्रांतिकारी वीरों थे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जो इनमें से भी आदिवासी समाज से भी ब्रिटिश का अगेंस्ट में जो लड़ाई किए थे वो इससे पहले वो नाम गुमनाम था, जो मोदी जी का समय हम लोग जान पा रहे हैं आज। तो इसी तरह से आदिवासी समाज को पिछड़े वर्ग में रखा गया था, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं ऐसा भारतीय जनता पार्टी का हम भी हिस्सा है और उसमें ऐसा समाज आज जुड़ रहे हैं। इनके लिए भी बहुत अच्छा आने वाला दिन में होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी समाज के लिए ही काम करते हैं। पिछले तबकों के जो लोग हैं उनके लिए सबसे पहले
उनका फोकस हमारा जो होता है भारतीय जनता पार्टी का, उनके लिए काम करना, क्योंकि उन लोग सबसे ज़्यादा समस्या में होते हैं और उन लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा जगह में रहते हैं जिनका डेवलपमेंट कम होती है, तो लोगों को उनका फोकस उनका तरफ नहीं जाता है। तो इसीलिए ऐसा होता है। तो इन लोगों को जागरूक करना हमारे लिए दायित्व है। ये भी भारत के ही उतना ही नागरिक है जितना हम हैं, तो उनका अधिकार भी उतना ही है। अधिकार को समझना ये ज़रूरी है, ये अवेयरनेस हम लाना चाहते हैं। अभी आपने जिन जिन समस्याओं का उल्लेख किया था अपने भाषण में कि पानी की समस्या है, हेल्थ सेक्टर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, रोड को लेकर, टावर को लेकर, किस तरीके से वो टावर को पाने के लिए खंबे में चढ़ जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, तो इन समस्याओं से इनको निजात मिलेगी अगर वहाँ पे बीजेपी आ जाती है तो? अभी तो बीजेपी आना बोलने से वो तो लोकसभा इलेक्शन, लेकिन हम लोग सिर्फ इलेक्शन को फोकस नहीं करते कि इलेक्शन जीतना वो हमारा मुद्दा नहीं है। वही मेरा सवाल था कि क्या ये एक निवाला है कि 2024 इलेक्शन की तैयारी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर देखेंगे शुरुआत से, जब से मेरा अपॉइंटमेंट जैसा हुआ, हम अपना कार्यकाल को ही बोल सकते हैं महिला मोर्चा के द्वारा, तब से कोविड का समय से अगर आप देखेंगे लगातार महिला मोर्चा बीजेपी का जो है उस समय से काम कर रहे हैं। और वृक्षाबाद से लेके सभी हम जगह जहाँ ऐसा आदिवासी समाज, वहाँ पे भी हाँ हो सकता है कोविड के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर प्रॉब्लम का वजह से हम लोग शोलबे ऐसा जगह तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंच पाए। वहाँ के जो महिलाएं हैं उन लोग लगातार इन लोगों के संपर्क में था। हम इलेक्शन के लिए नहीं गए, हमारा कमेटी गठन भी कुछ बाकी था पेंडिंग कोविड का वजह से, जिसका हमें तैयारी करना था। उन लोगों का हाथ का नेतृत्व देके, क्योंकि जब वहाँ पे नेतृत्व नहीं आएंगे हर दिन हम जा नहीं पाएंगे, तो उन लोग अपने इश्यूज़ को जब हम तक पहुँचा पाएंगे, ईजी होगा हमारे लिए काम करना। बस वही सोच है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच भी है मैम। हम एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि एक तरफ आप लोग इतना काम कर रहे हैं और अपने पार्टी का इतना प्रचार कर रहे हैं, वहीं पे मनोज पॉल नाम का एक व्यक्ति है जो कहता है कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं करता है, बीजेपी कुछ नहीं करता है, डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं। इस बारे में आप कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में वो तो व्यक्ति का बात है, और राजनीति जब है आप देखेंगे क्रिटिसाइज भी होता है। राजनीति में जिनको हर किसी को अपना अपना एंगल से देखना है। आप सोच वो है जिन लोगों को सहायता मिल रहा है, जिन लोगों को इन लोगों को लाभ मिल रहा है, उनको पता है। धर्म का राजनीति हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम पहला व्यक्ति है हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो कभी भी ये नहीं बोले ये योजना यहाँ तक नहीं जाना है, ये मुसलमान को नहीं मिलना, ये क्रिश्चियन को नहीं मिला। और आपको ये बता दें इसमें से ज़्यादा क्रिश्चियन समुदाय के हैं, तो ये हम नहीं बोल सकते और हम ये चाहते भी नहीं कभी भी। आप राशन देने का टाइम में या फिर मास्क और सैनिटाइजर जब हम लोग पहुंचा रहे थे कोविड में, ये महिलाएं हम जब पहुंच रहे थे एक जगह में, हम लोग कभी भी बिना डरे कि हमें भी कोविड हो जाएगी ऐसा जगह में स्थान में पहुंचे जहां में कोई धर्म को हम लोग नहीं पहचाना, किसी को ज़रूरत है हम लोग वहां तक पहुंचे। हम उम्मीद भी यही करते हैं कि इसी तरीके से अगर हमारे जितने भी राजनेता हैं, फिर चाहे वो जिस भी पार्टी के हो, अगर वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो बेशक जनता उनको ज़रूर चुनेगी। आज इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर वो सोच है मोदी जी का, तो हम जैसे अध्यक्ष बने इनके पास गए थे, इनसे सबसे मिले थे, तो ये हम इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, 2024 इलेक्शन को लेकर ये नहीं किया जा रहा है। कई सारी समस्याएं हैं, जिस तरह शंपा बनर्जी मैम और प्रमिला मैम जी ने कहा है कि ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं हमारे अंडमान निकोबार में जहां पे कई सारे विकास के कार्य रुके हुए हैं। विकास तो छोड़िए, बेसिक ज़रूरत जो है वो भी वहां के लोगों को नहीं मिल रही है। तो उन्हीं जगहों को चिन्हित करके जो बीजेपी पार्टी, इनकी महिला मोर्चा है, ये जा रहे हैं और उन लोगों को वहाँ पे केंद्र सरकार या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो ध्यान है उस तरफ केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी उन सुविधाओं से मिला जाए। इसी से खुश होकर कई सारी महिलाओं ने आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और मंडल कमेटी का भी गठन हुआ है। इसी उपलक्ष्य पे ये कार्यक्रम था। अब जो भी होगा 2024 के इलेक्शन में तो वैसे भी पता चल ही जाएगा कि आखिर किस पार्टी ने कितना काम किया है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।